हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम हिडन मास्क ब्यूटी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। ये एक ये जन फैन फिक्शन है जिसके अंदर टॉप वांगी वो और बॉटम हमारा सीन शाओजान है, जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। और फ्रेंड्स, हो सकता है मैं यहाँ पर शाओजान की जगह वीइंग नाम ले लूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर वीइंग बोलना पसंद है। शाओजान मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट मॉडर्न फैन फिक्शन है जिसके अंदर मैंने ये जन चीज़ें शेयर की हैं। तो आई एम सॉरी अगर मैं शाओजैन की जगह वी यिंग बोल दूँ तो। और किसी ने कहा कि मैं जैन बोलती हूँ या फिर मैं जान बोलती हूँ। मेरे लिए दोनों ही सेम है, क्योंकि चाइनीज़ नेम्स जो हैं थोड़ा वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए जैन भी है और शाओजान भी है। मैं ज़्यादातर शाओजान बोलती हूँ। जैन तो मैं तब बोलती हूँ जब मुझे शॉर्ट नेम लेना होता है, और बिग नेम जब मुझे लेना होता है तो मैं शाओजान बोलती हूँ। नेम्स के अंदर ज़्यादा कंफ्यूज मत होना एवरीवन, क्योंकि मैं भी खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी। हो सकता है मैं कहीं जैन की जगह ये बोल दूँ, ये वो की जगह जैन बोल दूँ। मैं ध्यान रखूंगी मैं ये गलती न करूँ। ओके, तो ज़्यादा बातें हो गई, सॉरी सॉरी। हाँ, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जैन के फादर एक हादसे की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी। इस वक्त जैन की मोम पास्ट में जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी और काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो गई थी। इसके बाद हमें आज से कुछ साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शाओ जैन जब अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर था, तभी उसे एक लड़के ने उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछा था, लेकिन जैन ने सबके सामने उस लड़के यानी कि कार्लो को उसका बॉयफ्रेंड बनने से मना कर दिया था, जिस वजह से कार्लो को ये लगा कि जैन ने पूरे कॉलेज के सामने उसकी इंसल्ट की है। और उसके फ्रेंड्स भी कार्लो को और भी ज़्यादा इस बात पर लेकर भड़का देते हैं, जिस वजह से कार्लो जैन से पता लेना चाहता था, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड्स को बोल देता है और वो एक प्लान बनाते हैं। उन सब ने डिसाइड किया कि वो आज जैन का कॉलेज ख़त्म होने के बाद बाहर वेट करेंगे और उसे सबक सिखाएंगे। और वहाँ दूसरी तरफ जैन ने कहा कि मिंगजी, आज मुझे घर जाने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तुम मॉम को बोल देना, मुझे आज अपने कुछ नोट कंप्लीट करने हैं, इसलिए मैं आज लाइब्रेरी के अंदर थोड़ी देर तक रहूँगा। मिंगजी ने कहा कि नहीं, वो जैन को अकेले छोड़कर नहीं जाएगी और वो भी जैन के साथ रुकेगी। जैन के बहुत मनाने पर भी मिंगजी नहीं मानी और वो जैन के साथ ही लाइब्रेरी के अंदर रुक गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब जैन और मिंगजी जब लाइब्रेरी की ओर जा रहे थे, तभी मिंगजी को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। मिंगजी की मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से मिंगजी को जैन को वहीं अकेले छोड़कर घर जाना पड़ा था। इसके बाद जैन अपने लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और वो अपने नोट्स को बना रहा था। जैन ने देखा कि अब बहुत रात हो चुकी है, अब उसे घर जाना चाहिए, क्योंकि जैन की मॉम का 2 बार कॉल भी आ चुका था। इसके बाद जैन ने अपने सभी सामान को बैग के अंदर डाला और वो वहाँ से घर जाने के लिए निकल गया। जैन जैसे ही कॉलेज से बाहर आया तो कार्लो और उसके फ्रेंड्स जो जैन का वहाँ वेट कर रहे थे, वो जैन के सामने आ गई। जैन ने जैसे ही कार्लो को देखा तो वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगा। कार्लो ने जैन का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। जैन ने जब ये देखा तो वो चिल्लाते हुए बोला कि कार्लो, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। कार्लो एक डेविल सी स्माइल देते हुए बोला कि जैन, मैंने तुम्हें ऐसे छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। ये बोलकर कार्लो ने अपने फ्रेंड्स की ओर देखा और वो स्माइल देते हुए बोला कि मैंने जो कहा वो करो, मेरी शक्ल मत देखो, यहाँ आके पकड़ो इसे। ये सुनने के बाद कार्लो के फ्रेंड्स ने जैन को पकड़ लिया। जैन चिल्ला रहा था, जिस वजह से कार्लो ने कहा कि ये चिल्ला रहा है, अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी, इसका मुंह पकड़ो। ये बोलकर कार्लो के फ्रेंड्स ने जैन के मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया और वो उसे लेकर कॉलेज के पीछे की ओर चले गए, जहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग थी। वहाँ पर कोई भी नहीं आता था, लेकिन जब वो जैन को लेकर वहाँ से जा रहे थे तो कार्लो के ड्राइवर ने जैन को पहचान लिया, क्योंकि जैन के फादर कार्लो के डैड के यहाँ नौकरी करते हैं, जिस वजह से जैन को कार्लो के ड्राइवर काफ़ी अच्छे से जानते हैं। जब उन्होंने देखा कि कार्लो उसे लेकर जा रहा है तो वो समझ गया कि वो कुछ ना कुछ गलत करेंगे। इस वजह से कार्लो के ड्राइवर ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और वो जैन के फादर को सब कुछ बता देते हैं। जैसे ही जैन के फादर ने ये सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गए। कार्लो जैन को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया था और कार्लो ने वे यिंग के दोनों हाथों को पकड़ के रखा था। जैन ने कहा कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम। कार्लो एक डेविल सी स्माइल देते हुए बोला कि जैन, ठीक है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें कुछ करना होगा। जैन ने कहा कि मैं कुछ नहीं करने वाला और छोड़ो मुझे, जाने दो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कार्लो ने कहा कि हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि तुमने पूरे कॉलेज के सामने मुझे रिजेक्ट किया है और मेरी सबके सामने इंसल्ट की है। इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूँगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ से जाना ही चाहते हो
तो एक काम करो, मुझे किस करो। ये सुनने के बाद जैन ने कहा कि अपना मुंह बंद रखो, ये किस तरह की घटिया बातें कर रहे हो तुम, मुझे छोड़ो और जाने दो। मैं तुम्हें कभी किस नहीं करूंगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, छोड़ो और जाने दो मुझे। कार्लो हंसते हुए बोला कि मैंने कहा ना जैन, तुम तभी जा सकती हो जब तुम मुझे किस करोगे और पूरे कॉलेज के सामने मुझसे माफ़ी मांगोगे और मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे। जैन ने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, ये ज़बरदस्ती है। कार्लो हंसते हुए बोला कि ज़बरदस्ती, अभी तुमने मेरी ज़बरदस्ती देखी ही कहाँ है। ये बोलकर वो जैन की ओर देखने लगा। मैंने कहा ना कि तुम जा सकते हो, मुझे किस करो और यहाँ से चले जाओ। यह सुनने के बाद जैन ने कार्लो को एक जोर का थप्पड़ लगा दिया और बोला कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, मेरे आगे से हटो और मुझे जाने दो। ये बोलकर जैन ने कार्लो को एक जोर का धक्का मारा और वो वहाँ से जाने लगा। कार्लो ने जैन की गर्दन को पीछे से पकड़ा और वो उसे अपनी ओर खींच लेता है। कार्लो गुस्से में बोला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अभी देखो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये बोलकर कार्लो जैन के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। कार्लो ने जल्दी से जैन को नीचे ज़मीन पर फेंक दिया और वो उसके ऊपर आते हुए बोला कि मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें ज़बरदस्ती क्या होती है। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी इस खूबसूरती पर, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें अपनी इस खूबसूरती पर इतना ज़्यादा घमंड है, तुम इसे देख के डरोगे। तुम देख लेना, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम खुद से ही नफरत करोगे। ये बोलकर कार्लो जैन के लिप्स की ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैन ने अपने फेस को साइड कर लिया और वो अपने दोनों हाथों से कार्लो को अपने ऊपर से दूर करने की कोशिश करने लगा। कार्लो ने गुस्से में अपने फ्रेंड्स को कहा कि तुम इसके हाथों को पकड़ो और कार्लो के फ्रेंड्स ने जैन के हाथों को पकड़ लिया और कार्लो जैन के नेक पर किस करने लगा और उसकी नेक पर बाइट करने लगा और फिर उसकी शर्ट के बटन को ओपन किया और वो उसे देखते हुए बोला कि वाओ, तुम कितने सुंदर हो, और उसकी चेस्ट पर हाथ रखते हुए बोला कि तुम कितने सॉफ्ट भी हो, और वो जैन को उसकी चेस्ट पर टच करने लगता है। और वहाँ दूसरी तरफ जैन के फादर कॉलेज पहुंच चुके थे, जहां पर कार्लो का ड्राइवर वहीं जैन के फादर का वेट कर रहा था। जैसे ही जैन के फादर ने कार्लो के ड्राइवर को देखा, वो भागकर उनके पास गई और वो बोले कि कहाँ है जैन, वो कहाँ लेकर गई जैन को। कार्लो के ड्राइवर ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए और वो उस ओर जाने लगे जहाँ पर कार्लो के फ्रेंड्स ने जैन को लेकर गए थे। जैन के फादर उस ओर जा रहे थे, तभी उन्हें जैन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही जैन के फादर ने जैन की चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो और भी ज़्यादा डर गए और वहाँ से भागने लगे जिस ओर उन्हें चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये देखने के बाद कार्लो के जो ड्राइवर था उसने कहा कि सर आप जाइए, मुझे लगता है कुछ बड़ी गड़बड़ है, मैं अभी पुलिस को बुला कर लेकर आता हूँ, तब तक आप जाकर उन्हें रोकिए। ये बोलकर वो जो ड्राइवर था वो वहाँ से चला गया और जैन के फादर जैन को ढूंढते हुए वहाँ से भागने लगे। जैन के फादर वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग रहे थे ताकि वो जैन के पास जल्दी से पहुँच सके, और वहाँ दूसरी तरफ कार्लो जैन की बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है और वो जैन की पूरी बॉडी पर उसे टच करने लगता है। जैन को बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। जैन ने चिल्लाते हुए कहा कि प्लीज़ मेरे ऊपर से हटो, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन कार्लो का इस बात पर कोई असर नहीं हो रहा था। कार्लो तो जैन की बॉडी को बस बार बार टच किए ही जा रहा था। इसके बाद कार्लो ने अपने लिप्स को जैन की चेस्ट पर रखा और वो उसे वहाँ किस करने लगता है, जिससे जैन बुरा स्टिप हो जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा गंदा फील हो रहा था जब कार्लो उसके साथ ये सब कर रहा था। तभी कार्लो जैन के लिप्स पर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जैन के फादर ने कार्लो को एक जोर से धक्का मारा और वो उसके सामने नीचे बैठ गई और बोले प्लीज़ सर आप मेरे मेरे बेटे के साथ ये सब मत कीजिए, प्लीज़ सर, इसे जो गलती हुई है मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ, प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ सर इसे जाने दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन कार्लो ये सब बातें सुनकर इरिटेट हुआ और बोला कि तुम अपनी औकात में रहो, और वो फिर से जैन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। इन सब की वजह से जैन बहुत ज़्यादा डर गया था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा था। जैन के फादर ने कार्लो को जैन से दूर कर दिया और वो बोले प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए। कार्लो इससे और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो जैन के फादर को वहाँ नीचे से खड़ा करता है और उनके फेस पर एक स्लैप लगा देता है और बोला अपनी औकात में रहो, मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूँगा, उसके बाद तुम इसे ले जा सकते हो। ये बोलकर वो फिर से जैन की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी जैन के डैड ने कहा कि जैन यहाँ से भागो। ये सुनने के बाद जैन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कार्लो ने जैन को पीछे से पकड़ा और उसे नीचे धक्का दिया और वो जैन के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। जब जैन ने उसके कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं दिया तो
कार्लो ने जैन को मारना शुरू कर दिया। कार्लो ने जैन के फेस पर उसे काफ़ी सारे स्लैप भी लगाए और वो उसके लिप्स पर बाइट भी कर लेता है। जैन बहुत ज़्यादा डर चुका था। इसके बाद कार्लो ने जैन के पूरी तरह से शर्ट को निकाल कर नीचे फेंक दिया। जैन अपने आप को छुड़ाने की अभी भी कोशिश कर रहा था, लेकिन कार्लो जैन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से जैन अपने आप को छुड़ा भी नहीं पा रहा था और वो बार-बार बस रो ही जा रहा था। इसके बाद कार्लो और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया और उसने गुस्से में जैन के स्टमक पर काफ़ी ज़्यादा पंचेस मारे, जिस वजह से जैन बेहोश हो गया था। ये देखने के बाद जैन के फादर ने कहा कि प्लीज़ छोड़ो मुझे, उसके साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ छोड़ो। कार्लो के फ्रेंड्स ने जैन के फादर को पकड़ के रखा था ताकि वो जैन को न बचा पाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जैन बेहोश हो गया है और उसके स्टमक पर काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं और उसके माउथ से ब्लीडिंग हो रही है, ये देखने के बाद जैन के फादर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने किसी तरह अपने आप को छुड़ा लिया और वहाँ से एक स्टिक को ले लेते हैं जो कि लोहे की थी। उन्होंने वो स्टिक को लिया और कार्लो के सिर पर मार दिया, जिससे लगने के बाद कार्लो वहीं बेहोश हो गया। जब कार्लो के फ्रेंड्स ने ये देखा तो वो जैन के फादर को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारने लगते हैं। एक ने जैन के फादर के सिर पर उस स्टिक से मार दिया, जिस वजह से जैन के फादर भी वहीं बेहोश हो गए। इसके बाद भी कार्लो के फ्रेंड्स ने जैन के फादर को मारना बंद नहीं किया, वो उसे और भी बुरी तरह से मारने लगे। इसके बाद वो कार्लो को वहाँ से लेकर हॉस्पिटल चले गए, जैन और उसके फादर को वहीं छोड़कर। कुछ टाइम के बाद जैन अपनी आंखें खोलता है और वो अपने फादर की ओर देखता है। जैन के फादर वहीं बेहोश गिरे हुए थे और उनके सिर से काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। ये देखने के बाद जैन बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और वो बहुत मुश्किल से अपने डैड के पास जाता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रोते हुए बोला, डैड प्लीज़ प्लीज़ उठिए डैड। जैन बहुत मुश्किल से अपने डैड को होश में लाता है। जैन के डैड बहुत बुरी हालत में थे। जैन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैन अपने फादर को इस हाल में देखकर बहुत घबराने लगता है, लेकिन जैन ने थोड़ी हिम्मत रखी और वो अपने डैड को लेकर वहाँ से जाने लगा। जैन अपने फादर को बहुत मुश्किल से कार के पास लेकर आता है और वो उन्हें कार के अंदर बैठाता है और वो जल्दी से कार को ड्राइव करने लगता है। जैन ने कहा कि चिंता मत कीजिए फादर, हम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, ठीक है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा डैड। जैन बहुत बुरी तरह से रो रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे। जैन किसी तरह से ड्राइव करने लगता है, लेकिन तभी जैन के फादर ने कहा कि जैन जैन मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम मुझे घर ले चलो। जैन ने रोते हुए कहा कि नहीं फादर, हम घर नहीं जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा डैड, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। नहीं आपको कुछ नहीं होगा डैड। जैन के फादर ने कहा कि जैन मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, प्लीज़ मुझे घर ले चलो। लेकिन जैन ने कहा कि नहीं, हम हॉस्पिटल जाएंगे, आप ऐसा नहीं बोल सकते डैड, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो डैड, नहीं आप मुझे और मम्मा को छोड़ के नहीं जा सकते, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन जैन के फादर ने चिल्लाते हुए कहा कि जैन मैंने कहा मुझे घर ले चलो। जैन अपने फादर की ये वॉइस सुनकर थोड़ा और भी ज़्यादा डर गया और वो अपनी कार को घर की ओर ले जाने लगा। कुछ टाइम के बाद जैन अपने घर पहुंचा और वो अपने फादर को कार से बाहर निकालता है और बहुत मुश्किल से वो अपने फादर को घर के अंदर लेकर जाता है और वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो वो रोते हुए और चिल्लाते हुए बोला कि मॉम मॉम प्लीज़ बाहर आइए डैड। जैसे ही जैन की मॉम ने जैन की इस तरह की आवाज़ सुनी तो वो दौड़कर कमरे से बाहर आई और वो बोली, जैन क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा। जैसे ही जैन की मॉम ने जैन और उसके फादर को इस तरह से देखा तो वो वहीं पर सहम गई। उन्हें 1 मिनट के लिए कुछ समझ नहीं आया, वो अपनी जगह फ्रीज़ हो गई थी। उन्होंने कभी इस चीज़ की कल्पना भी नहीं की थी। ज़ैन दोबारा से चिल्लाते हुए बोला कि मॉम, मॉम डैड। तभी ज़ैन की मॉम होश में आती हैं और वो उनकी ओर दौड़ने लगती हैं। ज़ैन की मॉम जल्दी से ज़ैन के फादर को सोफे पर बिठाती हैं और वो बोली, ज़ैन क्या हुआ इन्हें और तुम्हारी ये हालत क्या हुआ बेटा। ज़ैन बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहा था। ज़ैन के फादर ने कहा कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो। ज़ैन की मॉम ने जब ये सुना तो वो बोली, क्या बोल रही हो आप, मुझे आपको पहले हॉस्पिटल लेकर जाना है। ज़ैन तुम जल्दी करो, कुछ सामान पैक करो, हमें हॉस्पिटल जाना है, तुम्हें और तुम्हारे डैड को इस वक्त ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़ैन ने जब अपनी मॉम की इन सब बातों को सुना तो वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी ज़ैन के फादर ने कहा कि ज़ैन 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 मेरे पास यहाँ आओ बेटा। ज़ैन बहुत मुश्किल से अपने फादर के पास जाता है और उनके पास बैठ जाता है।
जैन के फादर ने अपने एक हाथ को जैन के फेस पर रखा और कहा कि लव, मेरी बात सुनो। इस वक्त मेरा हॉस्पिटल जाना ज़रूरी नहीं है। इस वक्त तुम्हारा और तुम्हारी मोम का यहाँ से सेफली जाना ज़रूरी है, क्योंकि तुम नहीं जानते कार्लो और उसके फादर कितने डेंजरस है। वो बहुत बुरे हैं। मैंने उसकी बेटी को हर्ट किया है, तो तुम नहीं जानते जैन, वो अब क्या करेंगे, वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। जैन, वो बहुत पावरफुल हैं। पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगी। हमें यहाँ से जाना होगा। जैन, तुम जल्दी से अपने सामान को पैक करो और जाओ यहाँ से। जब जैन की मॉम ने ये सुना तो वो चिल्लाते हुए बोली कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको हम हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। आप क्यों बोल रही हो ये सब? ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज़ आप हॉस्पिटल चलिए, ये सब मत बोलिए। जैन के फादर ने उन्हें समझाकर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं जानती वो कितने बुरे हैं। मैं जानता हूँ, मैं उनके यहाँ काम करता हूँ। तुम्हें पता भी नहीं है कि कितने डेंजरस हैं। नहीं, मैं तुम्हारी और इसकी लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। चाइना में मेरा एक फ्रेंड है जिसके यहाँ तुम अच्छे से रह सकते हो। तुम्हें वहाँ जाना होगा। जैन के फादर ने किसी तरह से जैन और उसकी मॉम को समझाकर साउथ कोरिया से उन्हें चाइना भेज दिया। जैन की मॉम जैन को हक करके उस दिन बहुत रोई थी। वो जैन के फादर को इस तरह छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जैन के फादर ने जैन की मॉम से कहा कि नहीं, हमें जैन को नहीं खोना है। मैं अगर न भी रहूं तो भी तुम्हें जैन को जिंदा रखना है। हम हमारे बेटे को कुछ नहीं होने देंगे, वो हमारी लाइफ है। जैन की मॉम इसके बाद कुछ नहीं बोल पाई और वो जैन को लेकर साउथ कोरिया से चाइना चली गई, जैन के फादर के फ्रेंड के यहाँ। उसके बाद उन्हें एक न्यूज़ मिली कि जैन के फादर अब नहीं रहे हैं। ये सुनने के बाद जैन बुरी तरह से टूट चुका था। वो इन सब का जिम्मेदार खुद को मानता था। जैन कभी भी अपने उस हादसे से निकल ही नहीं पाया। जैन की मॉम अपने हस्बैंड को याद करके बहुत ज़्यादा रोती हैं। वो जैन के सामने बहुत कम रोती हैं, क्योंकि जब जैन ये सब देखता है तो वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। जैन की मॉम ने जैन को बहुत मुश्किल से उस डिप्रेशन से बाहर निकाला था, लेकिन जैन सिर्फ अपनी मॉम को दिखाने के लिए उनके सामने नहीं रोता, वरना जब वो अकेले होता है तो वो बस रोता ही रहता है। कुछ महीने बाद आंटी सीसी और उनकी बेटी मिंगजी भी चाइना आ गए थे, क्योंकि वो जैन और उसके मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। इसीलिए वो भी चाइना आ गए थे और उनके साथ ही रहते थे। और वो जैन और उसकी मॉम का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। सीसी ने भी जैन को अपने उस हादसे से बाहर निकालने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो ये था आज से कुछ साल पहले का फ्लैशबैक। इसमें हमें दिखाया गया था जैन और उसके फादर के साथ क्या हुआ था। इसके बाद अब हम प्रेजेंट के अंदर आ जाते हैं। प्रेजेंट के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जैन अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था, बिल्कुल अकेला। क्लास के सभी मेंबर्स जो थे वो जैन को घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि जैन ने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग अजीब तरह से जैन को देख रहे थे। जैन उन पर कोई ध्यान नहीं देता है, वो चुपचाप से अपनी क्लासेस को अटेंड करने लगता है। तभी उनकी क्लास के अंदर उनके कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो एंट्री करते हैं। उन्हें देखने के बाद सभी उन्हें बॉक करते हैं। जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और वो स्माइल देते हुए बोले कि आज सबको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे कॉलेज में एक न्यू स्टूडेंट एडमिट हुआ है जिसका नाम वांग यीवो है। जैसे ही क्लास के सभी मेंबर्स ने वांग यीवो का नाम सुना तो वो सभी सरप्राइज हो गई, क्योंकि हर कोई जानता है कि वांग यीवो कौन है। उसका नाम सुनते ही सभी लोग बहुत ही सरप्राइजिंगली गेट की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पर एक बॉय खड़े हुआ था, जिसे देखने बाद तो क्लासरूम की जितनी भी गर्ल्स थीं वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं यीवो का नाम। यीवो ये देखकर एक स्माइल करता है और वो क्लासरूम के अंदर एंट्री करता है। प्रिंसिपल भी यीवो को ऐसे देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और वो जाते हुए बोले कि एंजॉय योर क्लास, और वो चुपचाप से वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसिपल बड़बड़ाते हुए बोला कि मुझे नहीं पता अब मेरे कॉलेज का क्या हाल होने वाला है। ये बोलकर प्रिंसिपल वहाँ से चले गए। सारे क्लास के जितने भी मेंबर्स थे वो यीबो के पास आ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। वांग यीबो का स्टाइल ही बहुत डिफरेंट था। वो इतना हैंडसम था कि क्लास की हर एक लड़की उससे अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रही थी।
ये वो उन सभी गर्ल्स के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। क्लास के जितने भी बॉयज़ थे ये देखकर थोड़ा-सा जेलस फ़ील करते हैं हमारे यीबो से कि आज तक इन लड़कियों ने उन्हें घास भी नहीं डाला और यीबो के बिना कुछ किए ही वो इतना कुछ कर रही हैं। वांगी वो चुपचाप अपनी जगह आकर बैठ जाता है। काफ़ी सारी गर्ल्स भी यीबो के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। ज़ैन का इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं था। वो चुपचाप अपने कॉपी के अंदर नोट कर रहा था और वो अपने नोट्स को कंप्लीट करके वहाँ से खड़ा हो जाता है क्योंकि अब उनका लंच टाइम हो चुका था। ज़ैन अपने सभी सामान को बैग के अंदर डालता है और वो क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब हमारे यीबो की एंट्री हो चुकी है तो देखना होगा कि आगे यीबो क्या-क्या करता है और ज़ैन और यीबो कैसे मिलते हैं। तो बाय बाय एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।